हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एग्ज़ाम बडी के यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, रीजनिंग के एक न्यू स्पीड टेस्ट के साथ में आज मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष। आइए चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देयर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। पहला क्वेश्चन क्या लिखा? भारत का लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष, और उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राष्ट्रपिता, इसके बाद में यहां प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? फटाफट दीजिए आंसर। लोकमान्य तिलक, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो जैसा कि आप जानते हो कि भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रपिता से संबंधित कौन हो जाएगा? राष्ट्रपिता से संबंधित हो जाएंगे महात्मा गांधी। विकल्प डी बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, बताइए GLIDR ग्लाइडर्स, ग्लाइडर्स का संबंध ERSDGLI से है। तो टोस्टर का संबंध बताइए किससे होगा? हेलो स्टूडेंट्स, अच्युत त्रिवेदी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। योगेश कुशवाहा बिल्कुल सही, विकल्प डी सही था। इस क्वेश्चन में बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में ग्लाइडर्स का संबंध किस प्रकार से है? तो देखिए, हम अगर समझे GLIDERS, ठीक है, और इसको क्या लिखा गया? ERSDGLI। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ERS, ये जो पॉइंट है, ये तीनों लेटर्स यहां पे आ गए, और GLI ये देखो बेटा यहां आ गए, और D बिल्कुल कॉमन रहा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या राइट हो जाएगा? ध्यान देखिएगा भाई, TOA इधर राइट साइड में आ जाएंगे, और TER ये लेफ्ट में चले जाएंगे, और S कॉमन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा TERS TOA। विकल्प सी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऑप्शन सी विल बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, बताइए। कह रहे थंडर, थंडर का अगर कोड ये है UHTNRED, थंडर का कोड क्या है? UHTNRED। तो बताइए थीव्स का कोड क्या होगा? अब आप यहां ध्यान से देखिए, थंडर को जब बनाया गया UHT, तो देखिए UHT, N आपका अपनी ही जगह पे रहेगा, और फिर क्या कर दिया? RED। ठीक है, वही चीज हम यहां भी करेंगे। IHT भाई, IHT, E कॉमन रहेगा, और फिर क्या कर देंगे? SEV, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। THIHT विकल्प सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सी विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, कह रहा बताइए 534 और 645 जिस प्रकार से ये आपस में संबंधित हैं, तो बताइए 381 का संबंध किससे होगा? देखिए, ये एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। एनालॉजी के क्वेश्चंस में तीन तरीके से प्रश्न आते हैं: नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, और अल्फाबेट्स एनालॉजी। जल्दी से आंसर दीजिए, बताइए क्या आएगा। ध्यान से अगर आप देखें यहां पर, तो देखिए 5 में +1 कर दिया तो 6 हो गया, 3 में +1 किया तो 4 हो गया, 4 में +1 कर दिया तो 5 हो गया। इसी तरीके से 3 + 1 4, 8 + 1 9, और 1 + 1 2, 492, दैट इज योर आंसर। विकल्प सी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आशीर्वाद केशव त्रिवेदी, बहुत बहुत आशीर्वाद। स्टूडेंट्स, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करिए, शेयर करिए। अगर आपको ये स्पीड टेस्ट अच्छा लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी संख्या बढ़ेगी तो मैं एवरीडे इस टाइमिंग पे आपके लिए एक स्पीड टेस्ट जरूर लेकर के आऊँगा। दिस इज़ माय प्रॉमिस।
आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से लिखा है कि इसमें से, अब ये क्लासिफिकेशन का है, क्लासिफिकेशन का है। बताइए इन चार में से तीन एक प्रकार समान है, लेकिन एक इसमें ऐसी है जो डिफरेंट है, अलग है। तो वो कौन सा डिफरेंट है बेटा, जल्दी से बताइए, इनमें से कौन वो है जो अलग है, जल्दी से। यस प्राची शुक्ला, बताइए इसमें से मस्टर्ड गैस, गैसोलीन, गैसोलीन होता है, ठीक है, और डीजल और प्राकृतिक गैस, इनमें चार में से तीन एक समान है। 3 आर सिमिलर इन अ सर्टेन वे, विच वन इज डिफरेंट। तो याद रखिएगा बेटा, इनमें से ये जो तीन है, ये तीन सभी ईंधन हैं, ईंधन है, लेकिन मस्टर्ड गैस ईंधन नहीं है, और इसीलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइए इसमें से कौन सा डिफरेंट होगा, इसमें से कौन सा डिफरेंट होगा, जल्दी से बताइए, इसमें से विच वन इज डिफरेंट। पीडी, एलई, आईसी, डीबी, देखिए पी डी एल ई आई सी डी बी। पी की वैल्यू कितनी होती है, पी की वैल्यू कितनी होती है 16, 16 का अंडर रूट कर दीजिए, कितना आया 4, 4 की वैल्यू कितनी होती है डी। फिर देखिए यहाँ पे देखिए आई की, आई सी है ना, आई सी, आई की वैल्यू देखिए, ध्यान से देखिएगा, आई की वैल्यू कितनी होती है 9, 9 का अंडर रूट कर दीजिए, कितना आएगा 3, 3 की वैल्यू किसकी होती है सी की। डी की वैल्यू कितनी होती है 4, 4 का अंडर रूट करिए, कितना आएगा 2, 2 प्लस वैल्यू किसकी होती है बी की। लेकिन एल की वैल्यू कितनी है 12, और 12 का अंडर रूट करेंगे तो जो वो 5 नहीं आता है, 5 नहीं आता, इसलिए यही आपका डिफरेंट हो गया। विकल्प बी बिल्कुल सही है, विकल्प बी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि विषम शब्द बताइए इसमें से कौन सा होगा। 125, 512, 1331, 1728। तो देखिए मुझको इसमें जितना क्लियर समझ में आ रहा है, 125 जो है वो 5 का क्यूब हो जाएगा, 512 8 का क्यूब हो जाएगा, और अगर 1728 देखें तो ये भी आई थिंक 12 का क्यूब होता है, 144 गुणे 12, बिल्कुल सही। तो ये भी 12 का क्यूब, बट ये किसी भी का क्यूब नहीं है, ये किसी भी संख्या का क्यूब ये नहीं होता है क्यूब, इसलिए यही आपका विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड योगेश कुशवाहा, वेलकम बेटा, बहुत बहुत स्वागत है। इसमें बेटा बताओ विकल्प सी सही होगा ना। देखिए 125 5 का क्यूब हो गया, 512 8 का क्यूब हो गया, ठीक है, और 1728 बेटा ये किसका क्यूब हो गया 12 का। लेकिन क्या 1331 किसी का क्यूब होता है, 1331 किसी का भी क्यूब नहीं होता है, इसलिए बिल्कुल सही होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब जरा बताइए, ये यह भी कर चुके हैं लेकिन फिर से प्रश्न आया है तो देखते हैं। देखिए इसमें बताइए फिर से क्या होगा। अब अगर इसमें देखें बेटा, इसमें से डिफरेंट क्या होगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, ध्यान से देखिएगा। इसमें से डिफरेंट बताइए क्या होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं ऑप्शन डी, देखो जरा बेटा, क्यूब के बेस पे तो ये सब क्यूब है, 5 का क्यूब, ये 8 का क्यूब, ये आई थिंक 11 का क्यूब, और ये 12 का क्यूब, ये तो सब क्यूब है, फिर कैसे इनको डिफरेंट करोगे। चलो और कुछ सोचते हैं। देखो 1 + 2 + 5, 5 2 7 1 8, ठीक है, इसको करो 1 + 5 + 1 + 2 बराबर 8, यहाँ करिए 1 + 3 + 3 + 1, 3 3 6 2 8, यहाँ करते बेटा 1 + 7 + 2 + 8, ये देखिए 7 1 8, 8 8 16 और 2 18, यही हमारा डिफरेंट है। इसी में आप देखिए ये तीनों 8 8 आ रहे हैं, जबकि इसका सम 8 नहीं बल्कि 18 है, इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही। यस योगेश, यू आर राइट, यू ऑल आर राइट, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये बताओ
दादा भाई नौरोजी, फिर बाल गंगाधर तिलक, फिर लाला लाजपत राय। आप बताइए इसमें से सही क्या होगा, जल्दी से बताइए। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और इसके बाद में कौन आया, याद रखिएगा। अच्युत त्रिवेदी बेटा 5 का क्यूब 25 नहीं होता, 5 का स्क्वायर जो होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। 5 का जो स्क्वायर होता है बेटा वो 25 होता है, और 5 का जो क्यूब होता है वो 125 होता है, ठीक है। क्योंकि 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 5 × 5, और जबकि 5 क्यूब का मतलब क्या हुआ, 5 × 5 × 5। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसकी भाई। दादा भाई नौरोजी, उसके बाद कौन, बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद कौन, लाला लाजपत राय, और उसके बाद आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बिल्कुल सही है। यहां पे विकल्प कौन सा आ जाएगा, ए। नहीं बेटा, इनके बाद में देखिए जो सीक्वेंस है बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और उसके बाद है फिर महात्मा गांधी का। याद रखिएगा बेटा, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताइए जरा बताइए यहाँ पे क्या आएगा, एच के, फिर आपका स्पेस है पी क्यू, टी टी और एक्स डब्ल्यू। बताइए क्या राइट होगा। सबसे पहले नंबरिंग कर दिए, जल्दी से नंबरिंग कर देंगे तो आपको सहूलियत हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। नंबरिंग अगर कर देंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। भाई H8 होता है, K11, P16, Q17, और फिर क्या है इसमें टी यानी 20, X24 और ये 23। आइए देखते हैं क्या बनेगा। हम यहाँ से अगर लें बेटा, यहाँ से हम लें, देखिए 24 से ये 20 हो गया, -4 कर लो। 20 से ये 16 हो गया, -4 कर दो। 16 में -4 कर दोगे अगर तो हो जाएगा 12 बोले तो कौन, L इसमें भी है और L इसमें भी है। ओके, चलिए 12 कंफर्म करो, -4 8 आ गया, वेरी गुड। अब देखते हैं 23 से 20 -3, 20 से 17 -3, 17 -3 कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 14 बोले तो क्या हो जाएगा N, इसमें दिया हुआ N। और कंफर्म करते हैं 14 - 3 तो 11, बिल्कुल सही, LN आ जाएगा, LN ऑप्शन ए बिल्कुल सही, यस बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल। विमल सरोज, राइट बेटा, वेरी गुड। धर्मवीर बेटा ऑप्शन ए बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सो नाइस। चलिए इसका आंसर दीजिए भाई। योगेश, विमल, धर्मवीर, यू ऑल आर वेलकम। बेटा बताओ इसमें क्या आएगा, JNORUWBC। तो मुझे जो लग रहा है, अगर मैं देखूं भाई, ये JO देखिए ये 10 है, ये 10, ये 15 और ये कितना है 21 और ये कितना है 2, तो भाई 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 21 + 7। यू में अगर आप देखो 5 ऐड करोगे तो Z के बाद में 2 और आगे चलो, A और B, यानी कि B आ जाएगा। यानी अब आप ऐड करो कितना 8, तो 2 + 8 10, 10 बोले तो क्या आएगा J वाले यहाँ पर 2 हैं, ये भी है ये भी है। लेकिन देखो बेटा ये है 14 और ये है 18, ध्यान दो 14 से 18 यानी +4 हुआ, और ये 18 और ये कितना है, ध्यान से देखो ये W है, 18 18 और ये 23 +5, ये कितना बेटा +6। अब कितना ऐड करोगे +7, तो 7, ये 3, 7 3 10 बोले तो JJ, बिल्कुल सही। किसका आया भाई विकल्प भी सही होगा। देखो बेटा पहला लेटर +5 +6 +7 +8 चलेगा, और दूसरा लेटर चलेगा +4 +5 +6 +7। JJ विल बी योर आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन बी राइट होगा बेटा, ऑप्शन बी राइट होगा। विमल, धर्मवीर बेटा ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। चलिए इसमें बताओ भाई, इसमें बताओ ये कैसे चल रहा है। 30
62, 189, 760, यहाँ क्या आएगा? आंसर दीजिए जल्दी से। देखिए यहाँ देखिए, अगर आप देखें 30 से 62 कैसे हुआ? इंटू 2 प्लस 2, 32 जा 60, 60 प्लस 2 62। अब देखते हैं, आई थिंक इंटू 3 प्लस 3 होगा ये, क्योंकि 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, प्लस इसमें 3 ऐड किया 189, बिल्कुल सही, ये भी हो गया। यानी ये बेटा होगा इंटू 4 प्लस 4, और यहाँ आंसर आएगा इंटू 5 प्लस 5। तो 5 0, 5 6 जा 30, और 5 7 जा 35, प्लस 3 38, और प्लस 5 ये हो जाएगा 3805, 3805, 3805, बिल्कुल सही। वेरी गुड विमल, राइट बेटा, वेरी गुड। धर्मवीर, यू आर आल्सो राइट, बहुत अच्छे, सो नाइस। आइए अगला क्वेश्चन, बताइए लॉजिकल रीजनिंग। स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, क्या स्टेटमेंट कर रहा है? केवल प्रथम श्रेणी वालों को प्रवेश दिया गया है, ओनली फर्स्ट डिवीजन होल्डर्स आर एडमिटेड। और राम क्या है? प्रथम श्रेणी वाला है, राम इज अ फर्स्ट डिवीजन होल्डर, ठीक है। केवल किसको दिया गया है? उनको दिया गया जो प्रथम आए हैं, ठीक है। जितने प्रथम आए उनको क्या दिया गया है? केवल उन्हीं को प्रवेश दिया गया है बेटा। और राम कहाँ है? राम एक फर्स्ट डिविजनर है, तो राम को प्रवेश दिया गया, बिल्कुल सही, पहला सही है। लेकिन कह रहे केवल राम को प्रवेश दिया गया है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये भी हो और भी लोग हों जो फर्स्ट डिवीजन आए हों, क्योंकि जितने फर्स्ट डिवीजन है उनको ही दिया गया है। अब खाली ऐसा नहीं लिखा है कि केवल राम ही फर्स्ट डिविजनर है, हाँ बस ये बोला गया राम फर्स्ट डिविजनर है, तो राम को भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा कि केवल राम फर्स्ट डिविजनर है, तो और भी कोई होगा तो वो पा जाएगा, इसलिए सेकंड वन रॉन्ग, फर्स्ट वन राइट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। वेरी गुड, बहुत अच्छे धर्मवीर, राइट बेटा। विमल, यू आर आल्सो राइट। ये लीजिए, एक बेंच पे 5 दोस्त उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं भाई। 1 2 3 4 5। अंकित अंजुम के ठीक दाहिने बैठा हुआ है। देखिए ध्यान से, अंकित कहाँ है? मान लीजिए ये अंजुम है, ये अंजुम है, और अंकित कहाँ है? अंजुम के ठीक दाएं, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? अंकित। फिर क्या लिखा है? अमित प्रिया के बाएं और राम के ठीक दाएं। अब देखो अमित प्रिया के बेटा कहाँ है? प्रिया के बाएं बैठा है, और राम के ठीक दाएं बैठा है, और राम के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है। राम अंकित के दाएं में बैठा है, ये देखिए अंकित ये है, अंकित के दाएं कौन बैठा है? राम। और राम के दाएं कौन बैठा है बेटा? अमित। और अमित किसके बाएं है? प्रिया के, तो यहां कौन आ जाएगा? प्रिया। 1 2 3 4 5, यानी बेटा ये पहले आएंगे अंजुम, फिर कौन आएगा? अंकित, फिर आएगा यहां पे राम, फिर आएगा यहां पे अमित, और यहां पे आएगी प्रियंका। दाहिने छोर पे कौन बैठा है बेटा? दाहिने छोर पे कौन बैठा है? बिल्कुल सही, वेरी गुड योगे विमल, राइट बेटा, राइट है, वेरी गुड। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए ये सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, और जितनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी याद रखिएगा उतना ही बढ़िया आप कर पाओगे इसमें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिनका भी ऑप्शन सी है दे ऑल आर करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इनको डिक्शनरी के हिसाब से लगा बेटा, डिक्शनरी के हिसाब से क्या इसमें आएगा? डिक्शनरी पैटर्न कैसे फॉलो करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए फर्स्ट लेटर को देखिए, सी सब में है। फिर देखिए CL, फिर इसमें ए है, इसमें ई। पहले कौन आता? ए, यानी नंबर 1 पे तो ये हो गया, नंबर 1 पे। अब इसमें ई, इसमें भी ई, और इसमें भी ई, तो इसके आगे देखो, इसमें ए, इसमें आर, इसमें आर, तो आर पहले आता है कि ए पहले आता है? नंबर 2 पे ये हो गया।
फिर देखिए इसमें भी आर और इसमें भी आर, लेकिन इसमें क्या है आई और इसमें क्या है के। तो आई पहले आता है कि के? आई पहले आता, इसलिए ये हो गया नंबर 3। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, विकल्प डी बिल्कुल सही है। बिल्कुल विमल सरोज, यू आर राइट बेटा, डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, ये सुबह की टाइमिंग पे आपकी रेगुलर स्पीड टेस्ट चलेगी। जितने नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको पर डे जितने भी वन डे एग्जाम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग मैं रीजनिंग लेकर के आता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये आज का स्पीड टेस्ट आपको कैसा लग रहा है। मैं एक एक चीज को क्लियर करते हुए चल रहा हूं आपको। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिए इसकी दो टाइमिंग रहेंगी स्टूडेंट्स, या तो 9 to 10 या 10 to 11 चलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यही नहीं, रीजनिंग के साथ मैथमेटिक्स और जीएस की भी स्पीड टेस्ट चलेंगी ऑनलाइन, वो भी आपको मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, कह रहे हैं पेपर को यदि ये लिखा जाए, एम को ये लिखा जाए, एम को ये लिखा जाता है तो इस कोड में पैम्पर का कोड क्या होगा? एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूं बिल्कुल सही है या गलत, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो देख लेते हैं भाई। देखिए पैम्पर में 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, एम में 1 2 3, बिल्कुल सही है। तो पैम्पर का कोड बताइए। देखिए पी यहां पर एक बार, दो बार, तीन बार, और यहां पर एट दी रेट कितनी बार आया? 3 बार। तो पी का कोड क्या हो गया? एट दी रेट। ए का कोड देखिए क्या है? ये वाला एरो, ये वाला, तो यहां पे ये आ गया, ठीक है। फिर एम का कोड देखिए, एम का कोड, एम लास्ट में है, यहां पे स्टार, एम की जगह पे क्या आ जाएगा? स्टार। पी की जगह पे क्या आएगा? एट दी रेट। ई की जगह पे क्या आएगा? ई की जगह पे हैश आएगा, हैश। और आर की जगह पे क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। यानी एट दी रेट, एरो स्टार, एट दी रेट, एरो स्टार, एट दी रेट, हैश, ये वाला बिल्कुल सही। ए वाला बिल्कुल सही होगा, ए वाला बेटा बिल्कुल सही होगा। राइट 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 राइट, मैच कर लो बेटा। पी के लिए क्या आएगा? एट दी रेट, ई के लिए आएगा हैश, और आर के लिए आएगा एक्सक्लेमेटरी वाला, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सही धर्मवीर, राइट बेटा। ये लीजिए, ये बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इंसर्टिंग द मिसिंग के पक्का क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। ध्यान से देखिए और बताइए क्या इसमें आना चाहिए। देखिए इसमें कई तरीके से पैटर्न फॉलो होते हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में होंगे इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर करने के, तो ये प्रश्न आप आसानी से लगा लोगे। देखते हैं ध्यान से। 9 5 14, 14 का रिलेशन है? नहीं 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 नहीं। 9 4 जा 45, वो भी नहीं है। 9 4 14, 9 4 5, 9 5 14, 24 और 14, 4 8 38, ओके। 7 1 8 38, ओके। देखो इन सबको ऐड कर दो बेटा आपस में, 38। इन सबको ऐड कर दो आपस में, इन सबको क्या आएगा? 38। तो यहां भी क्या होना चाहिए टोटल? यहां कितना आएगा? जो भी आएगा इन सबका सम कितना होगा? 38। यानी कि 9 8 17, 37 माइनस कर दीजिए, यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 1 आएगा बेटा, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। बेटा कॉलम में जब आप चलोगे, कॉलम में सारी संख्याओं का जो सम है वो कितना है? 38। तो यहाँ का कितना हो गया? 37 हो गया। तो कितना ऐड कर दे? यहाँ पे 1 ऐड कर दिए, 38 हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन बी विल बी योर, बिल्कुल सही धर्मवीर, नाइस बेटा। आइए इसमें वैल्यू रखते जल्दी से। 217, एंड की वैल्यू, एंड का है क्या? डिवीजन 3। हैश की वैल्यू क्या है? हैश का अर्थ है माइनस, ठीक है। एंड की वैल्यू हो गई 7। हैश की वैल्यू क्या है? हैश का अर्थ घटाओ, -3। एट दी रेट का अर्थ है +2। परसेंट का अर्थ है मल्टीप्लीकेशन 7। सबसे पहले डिवीजन करेंगे। देखिए डिवीजन करेंगे हम लोग, 7 3 जा 21, 7 1 जा, और फिर करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 7 2 जा 14, यानी कि 31 - 3
प्लस 14। अब देखिए ये प्लस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू ऐड हो जाएगी, 4 1 5 3 1 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 42। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है बेटा, ऑप्शन डी। ये बॉन्ड मास पे यानी कि ब्रैकेट और ऑफ तो नहीं होता इसमें, लेकिन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन इसके बेस पे चलेगा, इसके बेस पे चलते। बिल्कुल सही, वेरी गुड धर्मवीर, नाइस बेटा। आइए यहां देखते हैं हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। यहां पे क्या फिल किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है अगर, तो इसको हम 4 4 के 3 बना सकते हैं। 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4। ओके, जे के एल एम और जे के एल एम, यानी एल के जे एम, ऑप्शन सी सही है बेटा, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है। तो ये मान लीजिए बेटा अंकित का घर है, अंकित का घर, और अंकित के पश्चिम में किसका घर है, ये लीजिए रवि का घर अंकित के पश्चिम में है। लवी का घर अंकित के उत्तर में है, ये हो गया लवी का घर, क्योंकि लवी का घर अंकित के उत्तर में है। रवि के घर की तुलना में लवी का घर किस दिशा में है, इस दिशा में। ये डायरेक्शन कौन सी आएगी बेटा, ये डायरेक्शन आएगी, ये होता है नॉर्थ और ये होता है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। विकल्प बी बिल्कुल सही है, विकल्प बी बिल्कुल सही है बेटा। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान देके लगाइएगा, क्योंकि छोटी सी अगर आपने गलती की तो आपका आंसर बिल्कुल बेटा उत्तर पश्चिम नहीं आएगा बेटा, उत्तर पश्चिम तो ये होता है, उत्तर पश्चिम ये आएगा। देखो बेटा, रवि का घर अंकित के कहाँ है, पश्चिम में। लवी का घर कहाँ है, अंकित के उत्तर में। तो रवि के घर की तुलना में लवी का घर, यानी कि यहाँ पे अगर कोई खड़ा हो जाए तो वो किस दिशा में देखेगा, बिल्कुल सही, विकल्प भी सही होगा। फिर क्या लिखा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, ये बेटा मान लो वो महिला है, महिला, और इसकी ओर करते हुए एक लड़की क्या कहती है, इनकी बहू यानी इनका बेटा, ठीक है। और बेटे की कौन हो, पत्नी हो, बेटे की कौन हो, पत्नी, तो ये पत्नी इनकी कौन हुई, बहू, ठीक है, बहू। उनकी बहू का विवाह किसके साथ हुआ, मेरे पति के सास के इकलौते बेटे से हुआ। अब इससे हुआ ना, क्या कह रही है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है कि इनकी बहू ये जो है का विवाह मेरे पति के सास। अब देखिए ये है वो लड़की, अब क्या कहती है, मेरे पति के सास, यानी कि इनके ये पति और इनकी सास यानी इनकी पत्नी की माता, यानी कि मेरे पति के सास यानी कि लड़की की माता के इकलौते बेटे, इसकी माता का इकलौता बेटा, इसकी माता का इकलौता बेटा, यानी ये महिला और ये महिला कौन हो गई, सेम हो गई, यानी ये दोनों सेम, तो ये दोनों आपस में कौन हुए, भाई बहन हो गए। ये दोनों भाई बहन हो गए, तो लड़की महिला से जो लड़की है, लड़की महिला की कौन हुई, बेटी, क्या हो जाएगी, बेटी। विकल्प सी बिल्कुल सही है, विकल्प सी बिल्कुल सही है। पोती नहीं होगी बेटा, पोती नहीं, ध्यान दो बेटा। देखो जब कोई ये कहे, लड़की ये कहती है, लड़की यहां से देखो बेटा क्वेश्चन, यहां से मेरे पति के सास, मेरे पति के सास, अब इनके सास कौन होगी, इनकी पत्नी की माता, और इनके इकलौते बेटे, इनका इकलौता बेटा, तो इसका कौन हुआ, भाई हुआ। और ये कौन है, उस महिला की बहू का पति, वो जो महिला होगी, महिला
कि बहू बहू का पति है, यानी कि ये इनका बेटा हो गया, यानी ये दोनों क्या हो गए, सेम। तो विकल्प सी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डन हो गया क्वेश्चन, बस ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये वो थे हमारे बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको हमने आज आपसे डिस्कस किया। हम लोग मिलेंगे कल इसी टाइमिंग पे एक नए स्पीड टेस्ट के साथ में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का स्पीड टेस्ट कैसा लगा। अगर आपको कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए, आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग उसके ऊपर जरूर विचार करेंगे और आपके अकॉर्डिंग चीज़ लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।